खूबसूरत अंदाज से जो है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की ज़ियारत मुबारक को सजाया हुआ है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा तैयार जी। किया हुआ है। ये मौला इमाम वक्त इमाम महदी का ये कुल्ला बनाया हुआ है उनके लिए। ये कुर्सी उनकी बनाई हुई है। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये ताबूत बनाया हुआ है। तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम की बनाई हुई है। ये अच्छी वज़नी तलवार है। ये हमारे वालिदैन से ही चला आ रहा है। हमारे वालिदैन ने ये जब मकान लिया था इसी नीयत से लिया था कि ज़व्वार यहाँ पे आएँ और ज़वारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसे ही यौम अशूरा आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन आता है तो हर आँख अश्कबार हो जाती है। हर शख्स जो है वो वाक़े करबला को याद करके ज़ाहिर सी बात है रोने लग जाता है, उनसे मोहब्बत का इज़हार करता है, अक़ीदत का इज़हार करता है। कुछ लोग जो हैं अज़ादाराने इमाम हुसैन वो नोहाख़ानी करके जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, कुछ सीना को भी करके और कुछ जो है ज़ंजीर ज़नी करके। लेकिन आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, उस शख्सियत ने अपने घर के अंदर ही ज़ियारात जो हैं वो बना रखी हैं। इस वक्त मेरे साथ मेहदी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ज़ियारात का मकसद क्या था और कौन-कौन सी ज़ियारत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम या सरकार इल्म चले जी, अली शुक्र। मदद। मेहदी भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये बेसिकली आपका घर था जी। और आपने नीचे वाला हिस्सा वक़्फ़ किया, ये क्या कहानी क्या है? ये हमारे वालिदैन से ही चला आ रहा है। हमारे वालिदैन ने ये जब मकान लिया था इसी नीयत से लिया था कि ज़व्वार यहाँ पे आएँ और ज़वारी करें। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा दें और शबीए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमने इधर तैयार की हुई है। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि अपनी जेब के पैसों से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। ज़ियारत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की खुद तैयार की है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर-सी बात है, कब से ये तैयार हुई है ये ज़ियारत? ये तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले ये मकान लिया हुआ है। ये तकरीबन कोई 47-48 साल हो गए ये जगह ली हुई, 50 साल के करीब लिए हुए हैं। तो ये ज़ियारत कोई 35 साल से हमने तैयार करके रखी हुई है। 35 साल से। जी। आइए ज़रा ज़ियारत का जी आपको दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है मुख्तलिफ़ ज़ियारात बनाई हुई हैं, लेकिन जो मेन बड़ी ज़ियारत है वो है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की ज़ियारत है। और आप आएँ जी, आगे चलें, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें चांदी का ऊपर कवर हुआ है, सारी चीज़ें। ये चांदी नहीं है, पानी चांदी का लगता है लेकिन ये मेटल है, दूसरी मटेरियल से तैयार हुआ होता है। सही। तो जी। कितने लोग, कितने ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार ये करते हैं? तकरीबन हमारा दोबारा जब आएँगे, ये तो टाइम अभी स्टार्टिंग है ना, जब ये ऊपर-नीचे सारा घर रिश्तेदारों से और अज़ादारों से ये भरा होता है। सही। तकरीबन कोई 1000-1500 अफ़राद हमारे ऊपर-नीचे ये पोर्शन है, ये ज़वारी के लिए सारा तैयार किया हुआ है। ये अच्छा। आपको दिखा अगर देख सकते हैं तो ऊपर वो बिल्कुल न्यू अभी तैयार की है, सिर्फ़ अज़ादारी के लिए। सिर्फ़ आज़ादारी के वो लिए। सिर्फ़ अज़ादारी के लिए। और आपके वालिदैन आपको क्या बता कर गए थे कि जिस तरह ये घर के अंदर ही वो ज़ियारत का क्या हमें बताया कि अज़ादारी ही बताई है, दूध में भी पिलाई है और दिखाई भी वही है, हमें और कुछ नहीं आता। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा जी। तैयार किया हुआ है। ये मौला इमाम वक्त इमाम महदी का ये ताज ये कुल्ला बनाया हुआ है उनके जी। लिए। ये कुर्सी उनकी बनाई हुई है। ये ये यानी ये ताज का। उनके लिए वक़्फ़ है, यानी कि उनके नाम का हमने तैयार किया हुआ है। ये कुर्सी है, ये छोटी-छोटी चीज़ें और कीमती तरीन चीज़ें इसके ऊपर लगी होती हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, स्पेशल जो चीज़ ये मिलती है हम उससे तैयार करते हैं। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये ताबूत बनाया हुआ है और ये नीचे ये ताज़िया बनाया है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ये ज़री तकरीबन मेरे पैदा होने से पहले की ये है हमारे पास। अच्छा। मेरी 45 साल एज है और ये मेरे से भी पहले ये ज़ियारत ये तैयार हुई हुई। ये जो है ना, ये भी ताज़िया बनाया हुआ है मौला का। अच्छा, ये इमाम मौला मोहसिन का जो बीबी पाक के पेट में ही मोहसिन शहीद हुए थे, ये उनके लिए ये अलम पाक उनका है और ये शहज़ादा कासिम का बनाया हुआ है। जी, जी। मौला इमाम मोहसिन का ये तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम की बनाई हुई है। ये अच्छी वज़नी तलवार है। इसके ऊपर सही वज़न है, एक हाथ से ये बंदा ऐसे करके नहीं पकड़ सकता। ज़ाहिर सी बात है, हर शख्स जो है अपने अंदाज़ में अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करता है। कुछ नोहा ख़ां हैं, नोहा ख़ानी करके, कुछ सीना को भी करके, कुछ अज़ादाराने इमाम हुसैन हैं जो कि ज़ंजीर ज़नी करके, पुरसा देकर जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। क्या समझते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ना सिर्फ़ मुस्लिम बल्कि जो हिंदू भी हैं, वो भी डिनाई नहीं करते?
असल अकीदत का तब पता चलता है जब मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत होती है तो सीना को भी और ज़ंजीर ज़नी ये किसी चीज़ का भी उसको पता नहीं लगता कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। मौला की मोहब्बत में वो अपना आप, अपना बच्चा, अपना घर, अपना माल, अपनी जान सब भूल जाता है। हम अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं। 3-3, कितने दिन 4-4 दिन, 5-5 दिन बंद रहेंगी कि आज़ादारी कायम रहे। आज नहीं कमाएँगे, कल कमाएँगे, कल नहीं कमाएँगे, परसों कमाएँगे, कमा लेंगे। अगर इसमें फ़र्क आ गया तो हमारी नस्लों को इसका नहीं पता लगेगा। अच्छा, ये हम अपने बच्चों को छोटे से छोटा बच्चा सब बच्चे हमने इसलिए साथ रखते हैं कि उनको हमें बताना ही ना पड़े। वो उनको खुद ही माहौल में वो उस एडजस्ट हो जाएँगे। ये कितना घर है, कितना बड़ा घर है? और ये माशाल्लाह कोई 10 मरले का घर है। 10 मरले का घर जी। है। और 10 मरले के घर में आपने अभी यही ज़ियारात हैं, और भी ज़ियारात रखने का और इरादा दूसरा रखते हैं? घर उधर वाला है उसमें भी माशाल्लाह ज़ियारत वो इससे भी कीमती तरीन ज़ियारतें हैं उधर। वहाँ तो एक नग भी लगेगा तो वज़ू के बगैर नहीं लगेगा। एक नग भी एक धागा भी लगेगा वज़ू होगा, जिसका पाक कपड़े होंगे वो जाएगा। इस तरह नहीं कि हम बाहर से काम करके आए हैं और बगैर वज़ू के हैं और सीधा जाके हम लगे हैं, नहीं। जब तक पाक कपड़े पाक, वज़ू पाक, पाकीज़गी के साथ नहीं आएँगे, वो ज़ियारत को हाथ नहीं लगेगा। लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ियारात को सलाम भी करते हैं, पुरसा भी देते हैं और फिर मन्नतें मुरादें भी माँगते हैं। ये हमारी जो जगह है ना, ये हमने अपने अंदरून में एक 2-3 बारगाह ऐसी देखी हैं, जहाँ से वापस जाते हुए हमने नहीं देखा। उनमें से हमारी बारगाह भी है और ये मशहूर है ज़फ़र तौलिए वाले के नाम से। ज़फ़र तौलिए वाले हमारे वाले साहब का नाम था, उसके नाम से ये मशहूर हमारे कहीं से और पूछेंगे ना जितने ज़फ़र भी तौलिया वो ये ज़ायरीन बताएँगे। आते हैं वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। नहीं, खाली लेने का तरीका होता है। कोई 5 अकीदत मिनट है। में लेता है, कोई 5 साल में लेता है। हाँ। हमारे पास एक इधर आए थे, उनको डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था, उनको ब्लड कैंसर था, तो उनको उन्होंने जवाब दे दिया था। तो उनकी ज़ौजा आई थीं और उन्होंने माँगा था, माँगने की बात होती है माँगना लेना, वो लेके गईं। वो बंदा कैंसर के साथ नहीं मरा, वो तकरीबन 7-8 साल मैंने खुद देखा। उसको मार्केट में कोई मसला हो गया था, वो ट्रांसफ़ार्मर फटा, उसके तेल के साथ जल के वो मरा, कैंसर से नहीं वो मरा। मैंने ना तफ़रके में कभी नहीं पढ़ा मैं। मेरी आप अभी भी मार्केट में आएँगे ना, तो मैं अहले सुन्नत के साथ हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ता हूँ। अहले तशीयों की मस्जिद मिल जाए, मैं उसमें नमाज़ पढ़ता हूँ। मुझे मस्जिद मिल जाए, मैंने अल्लाह को देखना है, मैं ना मैंने सुन्नी को देखना है, ना मैंने शिया को देखना है। बिल्कुल। मैं जमात के साथ जाता हूँ, तबलीग करता हूँ, बयान भी करता हूँ और बयान ऐसा करता हूँ कि मैं भी रो पड़ता हूँ और मेरे सुनने वाले भी रोते हैं। क्योंकि जो कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी ना, हमें वो समझ ही नहीं आ रही और हम किस तरफ जा रहे हैं ये हम कभी बैठ के सोचें तो शिया सुन्नी वहाबी कुछ भी नहीं है। क्या बात है! बहुत बड़ी बात कर दी है। ये वो अकीदत है जो कि आप देख सकते हैं कि ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना हवाबी, सिर्फ़ इंसानियत का दर्स है और दीन इस्लाम का दर्स है। और जो भी शख्स इंसानियत का दर्द रखता है, वो करबला की कुर्बानी को कभी भी भूल नहीं सकता। नाज़रीन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत अंदाज़ से जो है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की जो है ज़ियारत मुबारक को सजाया हुआ है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो ज़ियारत मुबारक है। कितने खूबसूरत अंदाज से जो है इसको सजाया हुआ है। ये इसको अगर आप देख लें, ये आज की ज़ियारत नहीं है, ये तकरीबन कोई 35 साल हो चुके हैं इस ज़ियारत को। और इस ज़ियारत को आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं और यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। आगे आएँ, मैं आपको बता दूँ कि ये देखें, अगली ज़ियारत जो है इमाम अली रज़ा की बनाई हुई है। और उसके बाद जो है ये ज़ियारत के साथ ही साथ जो है एक ये बनाया हुआ है बाकायदा तौर पर चेयर, तख्त जिसे हम कह सकते हैं। ये कायम मुकाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बनाया हुआ है। और ये हमारे इमाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ताबूत है वो है। ये एक साथ ही ज़ियारत है। इसको ये ताज़िये की ज़ियारत है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये अगर आप इस ज़ियारत के बारे में जब हमारी बात हुई, ये वो ज़ियारत है, इसको तकरीबन कोई 50 साल से ज़्यादा इस ज़ियारत को हो चुके हैं कि ये ज़ियारत यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा साथ ये भी ज़ियारत बनाई हुई है। बेशुमार ज़ियारात हैं और आपने उनकी भी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।